आज है 31 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नशा मुक्त पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के नशा मुक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। सम्मान स्वरूप पंचायत को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वर्ष 2018 में नशा मुक्त ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था और प्रत्येक जिले में किसी एक ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई थी। अब प्रदेश के नशा मुक्त ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए के स्थान पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध और महिलाएं नशा मुक्त जीवन यापन कर रही हैं, सम्मान की पात्र होंगी। बिना निविदा कार्य कराने व अनियमित भुगतान पर कार्यपालन यंत्री निलंबित। मध्य प्रदेश शासन ने जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई समूह जल प्रदाय योजना में बिना निविदा के कार्य कराने व अनियमित भुगतान करने के मामले में की गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत अरुण श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। एमपी में 1,84,000 शिक्षकों को मिलेगी 7वें वेतनमान के एरियर की चौथी किश्त। नवीन शैक्षणिक संवर्ग को 7वें वेतनमान के एरियर की चौथी किश्त का भुगतान करने के आदेश जारी हुए। लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मई 2023 तक चौथी किश्त का भुगतान किया जाना है। भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किए जाने के आदेश जारी किए गए। ऐसे 1,84,000 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वन्य प्राणियों से जनहानि पर अब 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, तबादलों से हटेगा प्रतिबंध। चुनावी वर्ष में सरकार तबादला नीति लाएगी। जिलों में प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री को तबादला करने का अधिकार मिलेगा। मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहमति जताई। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के लिए नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 अंडरपास। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के आवागमन के लिए नेशनल हाईवे पर 9 अंडरपास बनाए जाएंगे। सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर में 4 लेन पर अंडरपास का निर्माण होगा। हाईवे के नीचे से वन्य प्राणी आ जा सकेंगे। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इसे अंतिम अनुमति के लिए केंद्र सरकार के नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को नरोत्तम ने कमलनाथ पर फिर कसा तंज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कमलनाथ पर एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। मंगलवार सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान नरोत्तम ने कहा कि खुद को स्वयंभू भावी सीएम बताने वाले कमलनाथ को संकेत समझ जाना चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि उन्हें पार्टी की तरफ से नकार दिया गया है। एनसीईआरटी का बड़ा फैसला, 12वीं की किताब से खालिस्तान और सिख राष्ट्र जैसे शब्द हटाए गए। एनसीईआरटी ने अपना 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से सिखों की छवि धूमिल करने वाले उस पूरे हिस्से को हटा दिया है जिसमें खालिस्तान और सिख राष्ट्र जैसे शब्दों का जिक्र था या फिर उस मांग का समर्थन कर रहे थे। एनसीईआरटी ने यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुरोध पर किया। एसजीपीसी ने 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पढ़ाए जाने के बारे में उन शब्दों को हटाने की मांग की थी जो नई पीढ़ी के सामने सिख समाज की अलग छवि गढ़ रहे थे। कमेटी का कहना था कि प्रस्ताव को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसमें इन बातों का जिक्र नहीं है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में जल्द होगी वृद्धि, एरियर की मांग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कर्मचारियों के लिए सरकार जून में डीए में वृद्धि करेगी। हर वर्ग की समस्याएं सुनी और उसे हल किया जा रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख महंगाई मांग भत्ता और महंगाई राहत को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। कर्मचारियों की चिंता है कि सरकार भत्ता देने में जितनी देरी करेगी उन्हें उतना ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले 15 साल में सरकार ने महंगाई भत्ते के एरियर नहीं दिए। इसके साथ ही कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा ग्रेच्युटी अवकाश का लाभ। मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सजा मिलने के बाद भी रिटायर्ड अधिकारी की ग्रेच्युटी व अवकाश की राशि रोकना गलत है। सजायाफ्ता कर्मचारी को भी ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का अधिकार होगा। खबर है कि इंदौर हाईकोर्ट में एक रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश की राशि रोके जाने को लेकर याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
2 जून को होने वाले स्नातक पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं स्थगित। कर्मचारियों की हड़ताल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। 27 से 31 मई तक पहले ही स्नातक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। अब अधिकारियों को लग रहा है कि कर्मचारी जल्द ही काम पर नहीं लौटे तो जून में होने वाले पेपर भी आगे बढ़ाना पड़ सकते हैं। ऐसे लेकर विश्वविद्यालय ने 2 जून को होने वाली सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी। शेष पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को लेकर बुधवार को कुलपति ने बैठक रखी है। मुख्यमंत्री ने किया भगवान परशुराम मंदिर का लोकार्पण, कहा जल्द बनेगा परशुराम लो। मऊ तहसील में स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर का लोकार्पण व 10.39 करोड़ की लागत वाले परशुराम लोक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महेश्वर जानापाव उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 1090 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही। सीएम ने कहा कि यहां रोपवे भी निर्मित किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आने में आसानी हो। मेधावी विद्यार्थियों और यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सीएम शिवराज ने किया सम्मान। राजधानी के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेधावी सूची में शामिल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा में स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देने की घोषणा की। इसमें लड़के व लड़कियां दोनों शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ यूपीएससी में चयनित प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। सीएम शिवराज ने मेधावी विद्यार्थियों और यूपीएससी चयनितों से संवाद भी किया। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, टाइम टेबल जारी, 15 जून से शुरू होगी परीक्षा। प्रदेश के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित रुक जाना नहीं और आ लौट चले योजना के तहत हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के टाइम टेबल की घोषणा की गई। एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें पंजीकरण। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो बंद कर देगा। जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन न किया हो वो 1 जून तक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में बदलाव करने की अंतिम तिथि 6 जून 2023 तक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एमपी HSTET 2023 का आयोजन 2 अगस्त 2023 को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाना है। 40 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता खत्म, कुल 150 कॉलेज रडार पर। केंद्र सरकार ने देश के 40 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी, जबकि करीब 150 मेडिकल कॉलेजेस भी अभी रडार पर हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिन मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता रद्द की गई उनमें जांच के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई। नेशनल मेडिकल कमीशन के यूजी बोर्ड को इन मेडिकल कॉलेजेस में जांच के दौरान कमी मिली। इसके साथ ही इनकी मान्यता रद्द करने का फैसला किया गया। इंदौर से सीधे नहीं जाएगी हज की उड़ान, हैदराबाद होते हुए जाना होगा जेद्दा। हज यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एम्बार्केशन पॉइंट बनाया है। इंदौर एयरपोर्ट से प्रतिदिन घरेलू उड़ान से 140 यात्री हैदराबाद जाएंगे। यहां से दूसरे विमान से यात्रियों को सऊदी अरब के जेद्दा शहर ले जाया जाएगा। जायरीनों का लगेज इंदौर में कस्टम विभाग द्वारा जांचने के बाद जेद्दा में ही मिलेगा। अन्य जांचें हैदराबाद में होंगी। इंदौर एयरपोर्ट से हज यात्रा 4 जून से शुरू होगी। पहले दिन 140 यात्री इंडिगो के विमान से हैदराबाद जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को 4 चरणों में मिलेगी 72 लाख रुपए की सहायता। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सरकार 4 चरणों में 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि पर भी दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का निर्णय को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा सेबी से अधिमानित संस्था से निवेश प्राप्त करने पर एक बार में 18 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तुष्टिकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास है मोदी सरकार का मंत्र।
वर्ष 2014 से पहले देश में जो सरकार थी उसमें नीतिगत निर्णय नहीं हो रहे थे। भ्रष्टाचार की स्थिति ये थी कि मंत्री ही जेल चले जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। जनता ने जो विश्वास जताया उसे सरकार ने अपने कामकाज से सही साबित किया। मोदी सरकार का मंत्र तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास है। ये बात केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में कही। विवाद बाहर आने से पहले रूठों को मनाएगी बीजेपी। कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई। ये कलह मंत्रालय के स्तर से लेकर जिला स्तर पर जारी है। इस बीच राजधानी भोपाल में बीजेपी की कोर ग्रुप ने बैठक ली। ये बैठक रात में बुलाई गई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। छोटे व्यापारी चुन सकते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। छोटे व्यापारी जीएसटी के नाम सुनकर डर जाते हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराने की आवश्यकता नहीं। जीएसटी आपके लिए लाई गई कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी ने कानून में शामिल किया है। इससे छोटे व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते लेकिन उन्हें जीएसटी लेना अनिवार्य है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में अपना पंजीयन कराएं और जीएसटी के नियमों से छुटकारा पाएं। झाबुआ में पलायन थमते ही बढ़ जाता है तंबाकू का व्यापार। अनोखा तथ्य यह है कि तंबाकू के व्यवसाय भी सीधा संबंध पलायन से जुड़ा हुआ है। जब ग्रामीण पलायन स्थलों से जिले में आ जाते हैं और यहीं रहते हैं तो तंबाकू व्यापारी कहते हैं कि सीजन चल रहा है, एकदम से उसकी बिक्री चरम सीमा पर पहुंच जाती है। संदेश साफ है कि तंबाकू का चलन बड़ी आबादी के बीच अपनी गहरी पैठ जमा चुका है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेवन करने वाले जानते हैं कि इसका सेवन करके वे गलत कर रहे हैं, मगर उनमें लत छोड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। इस बैंक के ग्राहकों की हुई मौज, एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद नागरिकों को पहले की तुलना में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक की तरफ से निवेशकों को 1 साल की एफडी पर अधिकतम 7% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक की तरफ से बढ़ी हुई ब्याज दरें लागू कर दी गई हैं। 2000 के नोट वापसी संबंधी आरबीआई की अधिसूचना की चुनौती याचिका खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला है जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि नवंबर 2016 में उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को विमुद्रीकृत करने के केंद्र के फैसले की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट पेश किए गए थे। मध्य प्रदेश में नौतपा में गर्मी के तेवर ढीले, वर्षा के आसार। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। इसके चलते नौतपा में गर्मी के तेवर ढीले पड़ गए। नौतपा के छठे दिन मंगलवार को सबसे अधिक 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण बादल बने हैं, साथ ही वर्षा भी हो रही है। बुधवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। कैप्सूल व टैबलेट की पूरी स्ट्रिप खरीदने की व्यवस्था से मिलेगी मुक्ति। कैप्सूल व टैबलेट की पूरी स्ट्रिप खरीदने की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। इस दिशा में ठोस प्रयास जारी है। दरअसल कोई दवा खरीदते वक्त कैप्सूल या टैबलेट की स्ट्रिप में कुछ ही जगह पर बैच नंबर, एक्सपायरी और एमआरपी आदि की जानकारी लिखी होती है। लिहाजा पूरी स्ट्रिप न ली जाए तो ये जानकारी कई बार उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती। कई मामलों में ग्राहक को न चाहते हुए भी पूरी स्ट्रिप खरीदनी पड़ती है। शीघ्र ही उपभोक्ताओं को इस समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।